सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूतितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते एनाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेद उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंडो इह चेद वेदी दत् सत्मस्ते नो चेदिहा वेदी न महते विनष्टे भूतेषु भूतेषु चेत धीरा प्रत्याशुमालुकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग की उपनिषद अध्याय 5 बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतन
शरणं देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सुहृदं सर्वदेहिनां। विंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावड़े। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मन्दुर्श्रवण कारणं विन्दो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शने माप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवः सदा शिवः नो गुरोर्धिकः कश्चिन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया नो भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ही ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। सत्संग संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जाओ। कबीर संगति साध की, हरि और की ब्याह
साध की जो की भो से खाए खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए कबीर संगति साध की जो गंधी का बास जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास मथुरा भावे द्वारिका भावे जाओ जगन्नाथ साधु संगति हरि भजन बिनो कछो न आवे हाथ राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न होए जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न होए। सत्संग भागलो संत दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव कंग साचा सतगुरु दे मिले सब साज सवारे दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे ले पार उतारे ले पार उतारे साचा सतगुरु जी मिले सब साज सवारे सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई दादू सिद्ध थे देवता दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो देव निरंजन हो साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे दादू काढ़े काल मुख अंधेलोचन दे दादू काढ़े काल मुख अंधेलोचन दे दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म
मिले तो पाइए, भगति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए, भगति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए, दादो सहजे देखिए, साहिब का दीदार, साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। साईं सतगुरु सेविए, भगति मोक्ति फल होई। साईं सतगुरु सेविए, भगति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाइए, अमर अभय पद पाइए, काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। सत्संग योग भारती ने कल्याण सत्यवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 पर महाराज सोमवार की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो,
त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग्युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग्युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जनो भव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, गुरु महाराज इसमें हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु महाराज का आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।